नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि बृहस्पति देव है 1 मई को मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसका प्रभाव है अपने जो 12 राशि हैं, 12 लग्न है, उनके ऊपर कैसा रहने वाला है। बृहस्पति देव है किन किन को क्या क्या अच्छे अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अच्छे परिणाम क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि बृहस्पति देव है वो समृद्धि के कारक है। और बृहस्पति देव की जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि है और मुख्य रूप से जो 9वीं दृष्टि है, उनको गंगा जल के समान, अमृत के समान बताया गया है। क्योंकि वो जिस भी भाव के ऊपर आती है, जिस भी ग्रह के ऊपर आती है, उसकी एनर्जी है उसको पूरा फिल्टर कर देती है, उसको पूरा पॉजिटिव कर देती है। तो उन भाव से रिलेटेड, उन ग्रहों से रिलेटेड अपने को उस दरमियान, यानी कि जब ट्रांजिट हो रहा है 1 साल तक जब उनका प्रभाव रहने वाला है, उसके अंदर अपने को 100% उनसे रिलेटेड अपने को अच्छे परिणाम मिलने होते हैं। अपने जीवन में जितने भी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, उनकी सारी के सारी कनेक्टिविटी बृहस्पति देव से है। क्योंकि जितने भी शुभ कार्य होंगे उसमें पूरा रोल है बृहस्पति देव का रहेगा। अपन ने एक कहावत भी सुन रखी है कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। अब समय है वो तो कनेक्ट करते हैं अपन शनि से, भाग्य कनेक्ट कर रहे हैं अपन बृहस्पति से। यानी कि बृहस्पति देव है उनका पर्टिकुलर गोचर है। आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जिस भाव से जो चीजें प्राप्त होनी है, जिस ग्रह से आपको जो चीजें प्राप्त होनी है, उन भाव की एक्टिवेशन है गोचर के माध्यम से। जब तक बृहस्पति देव है नहीं करेंगे तब तक अपने को उनसे रिलेटेड 100% सुपरिणाम नहीं मिलने हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि भाग्य का इंतजार करिए, सही समय का इंतजार करिए। बृहस्पति देव है अगर उनका अपन देखें कि कुंडली है उसको कितना कंट्रोल है बृहस्पति देव करते हैं। पूरी कुंडली है उसको, मेरा यह मानना है कि पूरी कुंडली है उसको बृहस्पति देव कंट्रोल करते हैं। क्योंकि दूसरे घर के कारक है बृहस्पति देव है, 5वें घर के कारक है बृहस्पति देव है, 9वें घर के कारक है बृहस्पति देव है, 10वें घर के कारक है बृहस्पति देव है, 11वें घर के कारक बृहस्पति देव है। इसके अलावा उनके पास 2 राशियां हैं, धनु राशि है, मीन राशि है, जिनके वो स्वामी है। 3 दृष्टियां उनके पास, 5वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और 9वीं दृष्टि है। यानी कि ओवरऑल अपन देख लें कि बृहस्पति देव की जहां पर भी प्लेसमेंट है, उनके कारक के हिसाब से देख लें, उनके कारक तत्वों के हिसाब से देख लें, उनकी दृष्टियों के माध्यम से देख लें, बृहस्पति देव है पूरी कुंडली को कंट्रोल करते हैं। और ज्योतिष में सीधा सीधा बताया गया है कि बृहस्पति देव आप अगर आपके सही है, यानी कि जुपिटर है आपका पॉजिटिव है, तो आपको जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी है। आपके साथ में कितने भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, लेकिन जो एक मार्गदर्शन मिलता है, एक जो अपने को रोशनी मिलती है, एक जो लाइट अपने को दिखाई देती है कि अपने को इस डायरेक्शन के अंदर जाना है, वो लाइट दिखाने का काम है वो बृहस्पति देव का है। अगर बृहस्पति देव है वही कुंडली के अंदर डैमेज हो जाए, यानी कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहे, तो अपने को ऐसे मान सकते हैं कि अगर 8 ग्रह अपने पॉजिटिव है फिर भी अपने को 100% सकारात्मक परिणाम है वो अपने को नहीं मिल पाएंगे। बृहस्पति देव है ज्ञान के कारक है, समृद्धि के कारक है, नैतिकता के कारक है। और जितनी भी न्यायप्रिय चीजें हैं वो अपन बृहस्पति देव है उनसे कनेक्ट करते हैं। जितनी भी स्पिरिचुअल चीजें हैं, धार्मिक चीजें हैं, वो अपन बृहस्पति देव से कनेक्ट करते हैं। तो अपन सीधा गोचर पे बात करेंगे और पहले लग्न में चलते हैं कि मेष लग्न है, मेष राशि है, उनके लिए बृहस्पति देव है उनका गोचर कैसा रहने वाला है, उनको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, किन क्राइटेरिया के अंदर किन भावों की एक्टिवेशन होने वाली है, क्या उनको गुड न्यूज मिलने वाली है। गुड न्यूज की बात क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि बृहस्पति देव है जितने भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य करवाने का काम है वो बृहस्पति देव का है। तो मेष लग्न है, इनको किन किन क्राइटेरिया के अंदर अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं उसको अपन डिटेल से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो कईयों को पता नहीं होता है कि उनका चार्ट है वो कौन से लग्न का है, उनकी राशि है कौन सी है। तो आपको सीधा सा देखना है कि कुंडली का जो पहला खाना है, कुंडली का जो पहला खाना है उसके अंदर, कुंडली का जो पहला खाना है उसके अंदर अगर 1 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपका जो लग्न है वो हो जाएगा मेष लग्न। राशि की बात करें, राशि देखते हैं अपन चंद्रदेव की प्लेसमेंट से। चंद्रदेव की प्लेसमेंट आपके कुंडली के जिस भी खाने के अंदर है, यानी कि ये जो 12 खाने हैं, यहाँ से खाना स्टार्ट होता है, ये पहला खाना है, पहला घर है कुंडली का। तो 12 खानों में से चंद्रदेव की जहां पर भी प्लेसमेंट है उस खाने के अंदर, यानी कि चंद्रमा की जिस खाने के अंदर प्लेसमेंट है उस खाने के अंदर अगर 1 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपकी राशि है वो है मेष राशि। तो इस तरह से अपन लग्न है, राशि देखते हैं। लग्न देखते हैं अपन, कुंडली का जो ये पहला खाना है इसके अंदर जो भी डिजिट लिखा हुआ आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट आपका लग्न बन जाता है। यानी कि 1 नंबर आ रहा है तो मेष लग्न है, 2 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो वृषभ है, 3 नंबर है तो मिथुन है, 4 नंबर है तो कर्क है, 5 नंबर तो सिंह है, 6 नंबर है तो कन्या है, 7 नंबर है तो तुला है, 8 नंबर है तो वृश्चिक है, 9 नंबर है तो धनु है, 10 नंबर है तो मकर है, 11 नंबर है तो कुंभ है और 12 नंबर है तो आपके मीन है। और जो मैंने लग्न बोले हैं उसी के हिसाब से जहां पर चंद्रदेव की प्लेसमेंट है और वहां पर जो डिजिट आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट आपकी राशि बन जाएगा। कि 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक जो भी डिजिट आ रहा है और वहां पर चंद्रदेव की प्लेसमेंट है तो वो आपकी बाय डिफॉल्ट राशि हो जाएगी। अब गोचर है, गोचर अपने को दोनों तरीकों से देखना चाहिए।
मेरा खुद के जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं देखूं तो मुझे यह लगता है कि लग्न कुंडली है, यानी कि जो लग्न का गोचर है वो अपने को ज्यादा रिजल्ट देता है। लेकिन आप लग्न कुंडली है और अपनी जो चंद्र कुंडली है दोनों के हिसाब से गोचर देखें और दोनों को संयुक्त रूप से मिश्रण निकाल के कि कौन कौन से भाव की एक्टिवेशन हो रही है, और जो गोचर है उसके साथ में आप दशा भी देख ले कि दशा भी मर्ज हो रही है क्या, साथ में दशा भी उन्हीं भावों की एक्टिवेशन कर रही है क्या। लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है और दशा है, अगर ये तीनों साथ में मिलकर अगर पर्टिकुलर किसी भी भाव की एक्टिवेशन कर रही है तो उस भाव से रिलेटेड अपने को 100% परिणाम मिलने ही होते हैं। मेष लग्न की बात करें अपन कि इनके कौन कौन से भाव की एक्टिवेशन होने वाली है। बृहस्पति देव इनके ट्रांजिट करेंगे दूसरे घर से, तो यहां पर इनका प्रभाव रहेगा गोचर के माध्यम से। उनकी 5वीं दृष्टि है वो आएगी 6ठे घर पे, 7वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 8वें घर पे, 9वीं दृष्टि है वो आएगी इनके 10वें घर के ऊपर। ये जो त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है इसको बोलते हैं अपन अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण है, इसमें जो मुख्य रूप से चीज देखी जाती है वो ये होती है कि आपको करियर के अंदर बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। अब 6ठा घर है उसकी बात कर ले तो 6ठा घर से अपन देखते ही यही है कॉम्पिटिशन सक्सेस है वो अपन 6ठे घर से देखते हैं। 10वां घर है वो अपना कर्म भाव का है, यानी कि अपना जो भी काम करेंगे अपने कार्य क्षेत्र को लेकर अपनी जो पहचान बनेगी, आइडेंटिफिकेशन बनेगी, वो अपन 10वें घर से देखते हैं। नेम फेम है, स्टेटस ब्रांडिंग है, यश कीर्ति है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, ये सारी की सारी चीजें हैं वो अपन 10वें घर से देखते हैं। दूसरा घर है जैसे अपन कुटुंब की स्थिति देखते हैं, पैतृक मकान है वो देखते हैं, अपनी वाणी है, अपना जो खान पान है, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है अपना जो बैंक बैलेंस है, अपनी सेविंग है, वो अपने दूसरे घर से देखते हैं। तो मेष लग्न है, मेष राशि है, इनके लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला है बृहस्पति देव का, क्योंकि इनके अर्थ त्रिकोण है उसकी पूरी एक्टिवेशन हो रही है। तो आपको कार्य क्षेत्र है उसके अंदर सक्सेस मिलने वाली है। अगर किसी भी तरह का आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो और उसके अंदर आप सक्सेस चाह रहे थे वो आपको मिलने वाली है। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आपको पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, नेम फेम है, स्टेटस ब्रांडिंग है, उसके अंदर बहुत अच्छी खासी आपको सक्सेस मिलने वाली है। और आपके काम के कारण आपको एक अलग पहचान है आपके कार्य क्षेत्र के अंदर वो आपको मिलने वाली है। दूसरा अगर सेविंग्स का है, यानी कि बहुत अच्छे से वेल्थ जनरेट करने वाले हो आप इस 1 साल के अंदर, और बहुत अच्छी वे जनरेट करोगे तो बहुत अच्छी सेविंग है 1 साल के अंदर आपके होने वाली है। यानी कि बृहस्पति देव है आपको ओवरऑल बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अब कहां पर अपने को सावधान रखना है, सतर्क रहना है कि बृहस्पति देव है अपने को नेगेटिव परिणाम नहीं दे। दूसरे घर से इनका ट्रांजिट हो रहा है, तो बृहस्पति देव है हैवी प्लेनेट है, जहां से ट्रांजिट करेंगे वहां पर प्रेशराइज भी करेंगे। दूसरा घर है खान पान का। सबसे पहले तो खान पान है आपका सात्विक होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की जो नशे से जुड़ी हुई चीजें हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो। बृहस्पति देव है उनको खाना पसंद है, तो खाने के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि चीजें हैं जो भी खा रहे हो आप एक बैलेंसिंग डाइट है उसकी तरह से ले, क्योंकि अगर खाने में अगर आपने किसी भी तरह की गड़बड़ी की तो 6ठा घर है रोग का है, कहीं ना कहीं रोग आपको आ सकते हैं। अपन ये मान सकते हैं कहीं ना कहीं पेट से जुड़ी हुई गड़बड़ी है वो हो सकती है, या फिर फूड पॉइजनिंग है उससे रिलेटेड समस्या है वो आपके साथ में हो सकती है। तो खान पान का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वाणी का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर ये 2 चीजें आप ध्यान में रख ले तो आपको 100% बृहस्पति देव है बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं आपके कार्य क्षेत्र के अंदर, और आपके सेविंग्स है वो बहुत अच्छी जनरेट होने वाली है। अब बात करते हैं अपन अगले लग्न की, यानी कि वृषभ लग्न है, उनको बृहस्पति देव है क्या क्या परिणाम देने वाले हैं। वृषभ लग्न है किसको अपन मानते हैं, कोई भी चार्ट है और उसका जो पहला खाना है उसके अंदर अगर 2 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि कुंडली का जो पहला खाना है वो अगर 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये जो पहला खाना है यहाँ पर अगर 2 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट जो लग्न है वो हो जाएगा वृषभ लग्न। अब आपकी जो बृहस्पति देव है वो ट्रांजिट करेंगे लग्न से, यानी कि लग्न के ऊपर से ट्रांजिट करने वाले हैं। आपकी जो एक्टिवेशन होने वाली है वो एक्टिवेशन होने वाली है धर्म त्रिकोण की, पहले घर की, 5वें घर की, 7वें घर की और 9वें घर की मुख्य रूप से एक्टिवेशन होने वाली है। अब आपके देखेंगे बृहस्पति देव है आपको क्या क्या अच्छे परिणाम देने वाले हैं। सबसे पहले तो 5वें घर की बात करें अपन, 5वां घर है जैसे अपन किसी तरह की लर्निंग देखते हैं। 5वां घर है जैसे अपन अपने पूर्व पुण्य भाव है, यानी कि अपन पिछले जन्म में क्या क्या पुण्य क्रम जनरेट करके उनको सेव करके इस जन्म के अंदर लेके आए हैं, वो सारी चीजें 5वें घर से देखते हैं। संतान सुख है वो अपन 5वें घर से देखते हैं। प्रेम संबंध है वो 5वें घर से देखते हैं। 7वां ग्रह है जैसे अपन वैवाहिक जीवन की स्थिति देखते हैं, पार्टनर की स्थिति देखते हैं, डेली सेल परचेज की स्थिति है अपने बिजनेस के अंदर वो अपन 7वें घर से देखते हैं। 9वें घर की बात करें तो 9वें घर से अपन ईश्वरीय की कृपा है, पितरों की कृपा है, दैवीय कृपा है, अपने पिता की स्थिति है, गुरु की स्थिति है, अपना जो मार्गदर्शन है, अपनी जो हाई लर्निंग है, धार्मिक यात्राएं हैं, ये सारी चीजें अपन 9वें घर से देखते हैं। तो ये जो धर्म त्रिकोण की आपकी जो एक्टिवेशन हो रही है, सबसे पहले तो
अगर आपके संतान से रिलेटेड किसी भी तरह की प्लानिंग चल रही थी तो ये ड्यूरेशन आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपको संतान सुख है, संतान है, बच्चा कंसीव हो सकता है और उससे रिलेटेड आपको अच्छी न्यूज मिल सकती है। अगर विवाह से रिलेटेड आपके किसी भी तरह की दिक्कत चल रही थी और उससे रिलेटेड आप किसी भी तरह का रिजल्ट चाह रहे थे कि विवाह कब होगा, तो बृहस्पति देव है अपने ट्रांजिट के माध्यम से आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि इस ट्रांजिट के अंदर आपका विवाह है 1 साल के अंदर हो सकता है। 9वें घर की बात करें तो 9वें घर से अपन मुख्य रूप से धार्मिक यात्राएं देखते हैं, गुरु का आशीर्वाद देखते हैं। तो ये 1 वर्ष है, इसके अंदर आपकी अच्छी खासी धार्मिक यात्राएं होने वाली है। आपके जो गुरु है उनकी ब्लेसिंग है आपको मिलने वाली है, आपके पितरों का आशीर्वाद है, ईश्वरीय कृपा है, ये सारी चीजें आप फील करने वाले हो। और 5वां घर है जिसे अपन पूर्व पुण्य भाव की बात कर रहे थे, तो ये वो ड्यूरेशन रहेगा। मैंने बता दिया बृहस्पति देव की जो दृष्टि है वो फिल्टर करने का काम करती है एनर्जी को, यानी कि बृहस्पति देव की दृष्टि है वो गंगा जल के समान, अमृत के समान मानी गई है। तो आपके पिछले जन्म के जो भी सदग्रम रहे हैं और उनसे जो भी आपने पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी पुण्य क्रम आपने अर्जित किए हैं, तो उन सभी की एक्टिवेशन है ये बृहस्पति देव है अपनी दृष्टि के माध्यम से करने वाले हैं। और आपको पुण्य क्रम है अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो हर क्राइटेरिया के अंदर है आपको अच्छे परिणाम मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बृहस्पति देव है लग्न से ट्रांजिट कर रहे हैं तो क्या सावधानियां अपने को रखनी चाहिए। बृहस्पति देव है 9वें घर के कारक है, स्वयं बृहस्पति देव है। 5वें घर के कारक है, स्वयं बृहस्पति देव है। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि बृहस्पति देव है नैतिकता के कारक है। अगर अनैतिक होकर किसी भी तरह की एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, अगर नैतिकता है उसको साइड में रखकर आप किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हो तो बृहस्पति देव है आपके अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। और यही ट्रांजिट जब अगले साल आपके अर्थ त्रिकोण से होगा, यानी कि धन देने वाला होगा, कार्य क्षेत्र के अंदर सक्सेस देने वाला होगा, तो उसके अंदर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो ये जो 1 साल मिल रहा है आपको धर्म त्रिकोण के अंदर, तो इसके अंदर आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी है, गुरु है उनकी सेवा करनी है, पिताजी की सेवा करनी है, गुरुओं का आशीर्वाद लेना है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी है, धार्मिक यात्राएं करनी है और स्पिरिचुअल जितनी भी बुक्स है आपको वो पढ़नी है और किसी न किसी तरह की लर्निंग है उससे जुड़ा हुआ रहना। और किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं कि अनैतिक गतिविधि है उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। बाकी ओवरऑल आपकी ये ट्रांजिट है अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं अपन तीसरे लग्न की कि तीसरा लग्न यानी कि मिथुन लग्न है, इनको बृहस्पति देव है क्या परिणाम देने वाले हैं। अब मिथुन लग्न है वही बात आ गई। सबसे पहले कैसे पता करें कि आपका लग्न है मिथुन लग्न है। आपकी कुंडली है उसका जो पहला खाना है उसके अंदर अगर 3 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये जो कुंडली ये पहला खाना है इसके अंदर 3 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो लग्न है वो हो जाएगा मिथुन लग्न। अब बृहस्पति देव है आपकी जो ट्रांजिट करेंगे वो करेंगे आपके 12वें घर से और आपकी जो एक्टिवेशन होगी वो होगी आपके 4थे घर की। इसके अलावा आपकी जो 9वीं दृष्टि आएगी वो आएगी 8वें घर पे। आपकी जो एक्टिवेशन होने वाली है, आपकी पूरी जो एक्टिवेशन हो रही है वो हो रही है आपकी एक्टिवेशन हो रही है आपके मोक्ष त्रिकोण की। 12वां घर है जिससे अपन किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है वो देखते हैं। 12वां घर है जिससे अपन सैया सुख है वो देखते हैं। इसके अलावा और बात करें अपन 12वां घर है जिससे अपन जेल यात्राएं हैं, आइसोलेशन की स्थिति है, या फिर किसी भी तरह का अपन ये मान सकते हैं कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसके अंदर किसी भी तरह की रिसर्च करना, या फिर अपन ये मान सकते हैं 8 वगैरह है जिससे अपन जितने भी ओकल्ट से जुड़े जितने भी साइंस देख रहे थे, तंत्र है, मंत्र है, ज्योतिष है, या फिर कोई भी रहस्यमय विद्या है उसके अंदर जो अपने को सक्सेस मिलेगी वो अपन 12वें घर से देख रहे हैं। 4था घर है जिससे अपन कंफर्ट लग्जरी है ये सारी चीजें देखते हैं। 4था घर है जो अपना पीस ऑफ माइंड है। 4था घर है जिस घर के अंदर अपन वर्तमान में रह रहे हैं उसकी स्थिति देखते हैं। 4था घर है जिससे अपन माता की स्थिति देखते हैं और 4था घर है जिससे अपने को वाहन सुख मिलेगा, घर का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। 8वां घर है जिसे अपन मुख्य रूप से इसे अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन 8वां घर है जिसे उसी से अपन व्यक्ति है उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। जीवन के अंदर जो बड़े बदलाव होते हैं वो अपन 8वें घर से देखते हैं। दूसरों का पैसा है, अन्न अर्न मनी है, वो अपन 8वें घर से देखते हैं। रहस्य में जितने भी विद्याएं हैं, अपन जो ज्योतिष पर चर्चा कर रहे हैं ये भी कौन से घर का सब्जेक्ट है, ये भी 8वें घर का सब्जेक्ट है। तो आपके जो मोक्ष त्रिकोण भाव की एक्टिवेशन होने वाली है। सबसे पहले तो जो 12वां घर है, 12वां घर है इन्वेस्टमेंट का है। 4था घर इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। तो इस 1 साल के अंदर ऐसी संभावनाएं बन रही है कि आप प्रॉपर्टी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कंफर्ट और लग्जरी से जुड़ा हुआ कोई भी संसाधन है, किसी भी तरह का वाहन परचेज करने का प्लान कर रहे थे, तो इस 1 साल के अंदर आप कर सकते हो। बृहस्पति देव यहाँ से गोचर करेंगे, सीधी बात है, इसको प्रेशराइज करेंगे, यहाँ की एक्टिवेशन वो करेंगे ही करेंगे। तो ये इस 1 साल के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं और इन्वेस्टमेंट है, कंफर्ट लग्जरी है, उससे जुड़ी वस्तु के लिए हो सकता है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो आप, या फिर जो 4था घर है
यानी कि घर बना सकते हो, कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो, इससे रिलेटेड है आपके इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। इसके अलावा और बात करें अपन, बार वगैरह है जिसे अपन आइसोलेशन की स्थिति देखते हैं। इस एक साल के अंदर आप फील करोगे आपको एकांत है वो अच्छा लगने लग गया है, यानी कि आप सोशली है ज्यादा एक्टिव रहना पसंद नहीं करोगे। आप चाहोगे कि मैं एकांत रहूं, मेरे खुद के ऊपर ही काम करूं, मैं मेडिटेशन कर लूं, योगा कर लूं, इस तरह की जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपकी रुचि बढ़ जाएगी। आर्ट वगैरह है जैसे अपन देख रहे हैं अनअर्न मनी, आकस्मिक जितने भी धन लाभ है वो 8वें घर से देखते हैं। तो इस एक वर्ष के अंदर आपको आकस्मिक धन लाभ है उनकी भी स्थितियां आपके साथ में बन रही है, वो भी आपको हो सकते हैं। 8 वगैरह ट्रांसफॉर्मेशन का है, और जब भी कोई व्यक्ति है जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो अपन ये मान सकते हैं कि उसका नया जीवन है वो शुरू होने जा रहा है। तो ये जो समय है इसके अंदर आप देखोगे एक साल के अंदर आप खुद को इतना, खुद के अंदर इतना इंप्रूवमेंट कर लोगे, खुद के अंदर इतना परिवर्तन लेके आ जाओगे, आपको एक साल में बाद में लगेगा कि मेरा जो नया जीवन है वो इस एक साल के बाद में स्टार्ट कर दिया है। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट है, लर्निंग के फेज के हिसाब से देख ले, ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से देखते तो आपके बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। और कंफर्ट लग्जरी के वाहन, अपने सुख सुविधाओं से जुड़े संसाधन है, या फिर किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन है, घर से जुड़ा हुआ कोई भी अपन ये मान सकते हैं कोई भी परचेजिंग है वो आप कर सकते हो। किन क्राइटेरिया के अंदर आपको सावधानी रखनी है। बार अगर इन्वेस्टमेंट का है, इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हो थोड़ा सा आप सोच समझ के करें। बार अगर छठा अगर जैसे लोन का है, बार अगर लॉस का है, ये जो आपस में संबंध बन रहा है, यानी कि आपको पहले देखना है कि आप कितना लोन ले सकते हो, कितना लोन लेके वापस पे कर सकते हो, या मतलब सीधी सी बात वो है कि इतना भी लोन ना ले ले कि वो आपको पे करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो यहाँ पर जो ये प्रेशराइज हो रहा है बार वगैरह, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। कैसे इसका पॉजिटिव एक्टिवेशन कर सकते हैं अपन, किसी भी तरह का मेडिटेशन है वो रेगुलर आप करते रहें, किसी भी तरह का मंत्र जाप है वो आप रेगुलर करते रहें। अगर ये दो चीजें आप ध्यान में रख लेते हो तो बृहस्पति देव 100% आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अब बात करते हैं अपन अगले लग्न की, यानी कि कर्क लग्न है उनको बृहस्पति देव है कैसे परिणाम देने वाले हैं। सबसे पहले तो कर्क लग्न है उसका चार्ट अपन किसको मानेंगे, कुंडली का जो पहला खाना है उस खाने के अंदर अगर 4 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपका जो लग्न है वो हो जाएगा कर्क लग्न। यहाँ पर अगर 4 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपका लग्न है वो हो जाएगा कर्क लग्न। अब आपके देखें कि बृहस्पति देव है वो किन किन भावों के एक्टिवेशन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति देव है वो आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 11वीं घर के ऊपर से, और उनका जो प्रभाव है वो आएगा आपके 5 दृष्टि से तीसरे घर पे, 7वीं दृष्टि से 5वें घर पे, और 9वीं दृष्टि से आपके 7वें घर के ऊपर। और जो मुख्य रूप से जो एक्टिवेशन हो रही है वो हो रही है आपके काम त्रिकोण की। काम त्रिकोण है वो आपके पूरा एक्टिवेट होने वाला है इस एक साल के अंदर। 11 वगैरह है जिसे अपन इच्छा पूर्ति का भाव मानते हैं, अपनी डिजायर्स है उनका फुलफिलमेंट कैसे होगा वो अपन 11वें घर से देखते हैं। बड़े भाई के साथ 11वें घर से देखते हैं, अपन जो काम कर रहे हैं उसके अंदर कितना पैसा कमाएंगे, कितना अपने को लाभ होगा वो अपन 11वें घर से देखते हैं। अब काम त्रिकोण है, काम त्रिकोण को मुख्य रूप से इच्छाओं का भाव माना जाता है कि अपनी जितनी भी डिजायर्स है वो अपन काम त्रिकोण है उससे देखते हैं। अपनी जितनी भी इच्छाएं जनरेट होती है अपने मन के अंदर वो अपन काम त्रिकोण से देख रहे हैं। कोई भी इच्छा आ रही है अपने माइंड के अंदर वो अपन काम त्रिकोण से देखते हैं। तीसरा घर है जो कमीशनिंग का भाव है, तीसरा घर है जो डॉक्यूमेंटेशन का है, तीसरा घर है जो शॉर्ट ट्रेवलिंग का है, पड़ोसियों का है, छोटे भाई बहनों का है, ये सारी चीजें अपन तीसरे घर से देखते हैं। 7वां घर है जो पार्टनर का है, वैवाहिक जीवन है, 7वें घर से देखते हैं। इसके अलावा डेली सेल परचेज है बिजनेस के अंदर वो अपन 7वें घर से देखते हैं। तो आपकी जो काम त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, जो रिजल्ट आपको आने वाले हैं, आपकी जितनी भी डिजायर्स है वो सारी की सारी फुलफिल इस एक साल के अंदर होने वाली है। यानी आपकी इच्छा है, कोई भी तरह की इच्छा हो सकती है, विवाह करने की इच्छा है तो विवाह इस समय के अंदर हो जाएगा। आपकी इच्छा है कि आपको संतान हो जाए तो संतान है वो आपको मिल सकती है इस एक साल के अंदर। आपकी इच्छा है कि अच्छे से धनार्जन करें तो अच्छा धनार्जन है वो आप कर सकते हो। आपकी इच्छा है कि किसी भी तरह इच्छा, मतलब इच्छा से आपकी जो भी इच्छा है XYZ किसी भी तरह की इच्छा है, तो ये एक साल का जो ड्यूरेशन है, ये जो बृहस्पति देव का ट्रांजिट है वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए फेवर कर रहा है। यानी कि वो अपनी तरफ से जो उनकी दृष्टियां आ रही है, जो भाव की एक्टिवेशन हो रही है, वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट से लगा रहे हैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन अगर आपकी दशाओं के अंदर उन भावों की एक्टिवेशन नहीं हो रही है, या फिर दशा के अंदर अच्छे ग्रह की दशा नहीं चल रही है, उसकी एक्टिवेशन अच्छे से नहीं हो रही है, तो 100% अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर दशा आपकी पॉजिटिव है तो बृहस्पति देव है आपकी सारी डिजायर्स है फुलफिल इस एक साल के अंदर करने वाले हैं।
अब अपन देखें कि बृहस्पति देव है अपने को नेगेटिव परिणाम ना दे इस गोचर के अंदर, तो क्या अपन सावधानियां रख सकते हैं। बृहस्पति देव है, मैं बता चुका हूं आपको, नैतिकता के कारक है। तो अनैतिक होकर किसी भी तरह की आपको गतिविधि नहीं करनी है। नैतिकता है आपसे जुड़ी हुई रहेगी तो बृहस्पति देव आपको बुरे परिणाम नहीं देंगे। ओवरऑल ट्रांजिट अच्छा है, सारी इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है। अब बात करते हैं अपन अगले लग्न की। सिंह लग्न है, उनको बृहस्पति देव है क्या परिणाम देने वाले हैं, कौन कौन से ग्रहों की एक्टिवेशन हो रही है और क्या उनको परिणाम मिलने वाले हैं। सिंह लग्न की बात करें तो सबसे पहले तो वही है किसको सिंह लग्न अपन बोलते हैं। कुंडली का जो पहला खाना है वो अगर 5 नंबर डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये जो कुंडली है उसका जो पहला खाना है, यहां पर अगर 5 नंबर लिखा हुआ आ रहा है आपके, यहां पर अगर 5 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपका जो लग्न है वो कौन सा हो जाएगा, सिंह लग्न हो जाएगा। अब बात करें कि बृहस्पति देव है आपके कहां से गोचर करने वाले हैं, तो बृहस्पति देव है आपके गोचर करेंगे 10वें घर से, उनकी 5वीं दृष्टि है वो आएगी दूसरे घर पे, 7वीं दृष्टि है वो आएगी चौथे घर पे, और जो 9वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 6ठे घर के ऊपर से। और यहाँ पर जो बृहस्पति देव है एक्टिवेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं अर्थ त्रिकोण की। दूसरा घर है जिससे मुख्य रूप से अपने सेविंग्स देखते हैं। 10वां घर है जिससे अपन यश कीर्ति है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, नेम फेम है, स्टेटस ब्रांडिंग है, और मुख्य रूप से अपना जो कार्य क्षेत्र है, अपना जो कर्म है वो अपन 10वें घर से देखते हैं। 6ठा घर है जिससे अपन रोग रिपु ऋण है, षट रिपु है, यानी काम क्रोध है, लोभ मोह है, मद मत्सरी है, ये 6ठे घर से देखते हैं। सेवा का भाव बोला जाता है इसे, यानी कि अपन किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस है, किसी भी तरह की जॉब है, जो भी अपन सेवाएं दे रहे हैं वो अपन 6ठे घर से देखते हैं। पालतू पशु है वो अपन 6ठे घर से देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपके अर्थ त्रिकोण की जो एक्टिवेशन बृहस्पति देव कर रहे हैं सिंह लग्न वालों के लिए, तो अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। अर्थ यानी कि फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। सेविंग्स है वो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है इस 1 साल के अंदर, यानी कि बहुत अच्छे से आप वेल्थ जनरेट करने वाले हो। आप किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो, किसी भी तरह का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसके अंदर सक्सेस मिलने वाली है। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके अंदर एक अलग आइडेंटिफिकेशन, आपको एक पहचान है वो मिलने वाली है। नेम फेम है, स्टेटस ब्रांडिंग है, यश करते हैं, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है और अच्छा धन, ये सारी चीजें आपको इस 1 साल के अंदर मिलने वाली है। यानी कि बृहस्पति देव है आपको हर तरीके से अच्छे परिणाम देने वाले हैं आपके कार्य क्षेत्र के अंदर और फाइनेंशियली। बृहस्पति देव है आपको किसी भी तरह से नेगेटिव परिणाम ना दे तो उसके लिए क्या सावधानी अपन रख सकते हैं। बृहस्पति देव है सबसे पहले तो जैसे 10वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपका जो भी वर्किंग पैलेस है वहां पर किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधि ना करें, किसी भी तरह की चीटिंग है आप ना करें, कुछ न कुछ डोनेशन देते रहे, किसी भी तरह की सेवा है वो आप करते रहे। दूसरे घर पे प्रभाव आ रहा है, 6ठा घर जो कनेक्ट हो रहा है तो खान पान है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। खान पान जो भी डाइट ले रहे हो बैलेंसिंग डाइट हो, न तो ज्यादा हो न कम हो, नहीं तो आपके फूड पॉइजनिंग है वो हो सकती है, या फिर खाने से रिलेटेड आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपकी जो वाणी है उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये 2-3 चीजें आप ध्यान में रखने हो तो आपके ट्रांजिट है बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब चलते हैं अपन अगले लग्न के ऊपर, यानी कि जो कन्या लग्न है उनको क्या परिणाम मिलने वाले हैं, क्या क्या भाव की उनकी एक्टिवेशन होने वाली है, किस क्राइटेरिया के अंदर उनको गुड न्यूज है वो मिलने वाली है। सबसे पहले कन्या लग्न वही बात है कि कौन से चार्ट को अपन कन्या लग्न का चार्ट बोलेंगे। कुंडली का जो पहला खाना है उसके अंदर अगर 6 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है, ये कुंडली का पहला खाना है, इसमें अगर 6 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो आपका बाय डिफॉल्ट चार्ट है वो किसका हो जाएगा, कन्या लग्न का हो जाएगा। अब बृहस्पति देव की आप पे देखें कि बृहस्पति देव है कौन कौन से भाव की एक्टिवेशन कर रहे हैं, तो आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 9वें घर के ऊपर से, और जो उनकी एक्टिवेशन रहने वाली है आपकी एक्टिवेशन रहेगी मुख्य रूप से धर्म त्रिकोण की। अब धर्म त्रिकोण है इसके अंदर क्या चीजें देखते हैं, मुख्य रूप से धर्म त्रिकोण के अंदर अपन देखते हैं कि 9वां घर है उससे अपन अपने गुरु का आशीर्वाद है, अपने पितरों का आशीर्वाद है, ईश्वरीय कृपा है, किसी भी तरह की डिवाइन ब्लेसिंग है, वो 9वें घर से अपन देखते हैं। किसी भी तरह का मार्गदर्शन है यानी कि गुरु का जो गाइडेंस है वो अपन 9वें घर से देखते हैं। पिता की स्थिति है वो अपन 9वें घर से देखते हैं। पहला घर है आपका व्यक्तित्व है, आपका फिजिकल है, मेंटल है, आपका एटीट्यूड है, ये सारी चीजें अपन पहले घर से देखते हैं। 5वां घर है जिससे अपन प्रेम संबंध है, संतान सुख है, किसी भी तरह की लर्निंग है और किस चीज के अंदर अपने को आनंद आता है, अपने जो पूर्व पुण्य भाव है वो अपन 5वें घर से देखते हैं। तो ये जो आपकी एक्टिवेशन हो रही है धर्म त्रिकोण की, इसके अंदर आपको जो ब्लेसिंग आने वाली है वो आने वाली है कि सबसे पहले तो आपको ईश्वरीय कृपा है वो आपके ऊपर रहने वाली है, आपके पितरों का आशीर्वाद है वो आपको मिलने वाला है,
आपके जो भी गाइडेंस है, मार्गदर्शन करता है, आपके जो गुरु है उनकी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, आपके पिताजी की आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। इसके अलावा आपने पिछले जन्म में जो भी पुण्यक्रम किए थे, सदकर्म किए थे, और उनसे पुण्यक्रम अपन मान सकते हैं कि जो भी आपने अर्जित किया था, तो उन सभी पुण्यक्रम है उनकी जो एक्टिवेशन है वो आपके इस 1 साल के अंदर होने वाली है। तो आपको किसी भी क्राइटेरिया के अंदर किसी भी तरह की गुड न्यूज मिल सकती है। किसके कारण? क्योंकि 5 अगर आपका एक्टिवेट हो रहा है, पुण्यक्रम है जो आप कमा के लेके आए हो पिछले जन्म से, वो सारे के सारे एक्टिवेट हो रहे हैं, तो किसी भी क्राइटेरिया के अंदर आपको गुड न्यूज मिलने वाले। पहले घर पे जो प्रभाव आ रहा है, तो खुद के व्यक्तित्व है उसके अंदर बहुत अच्छे से आप निखार लाने वाले हो, यानी कि खुद पे बहुत अच्छे से आप काम करने वाले हो। नोवा अगर धार्मिक यात्राओं का है, तो धार्मिक यात्राएं हैं ये भी आपके हो सकती है। लंबी यात्राएं करना चाह रहे हैं तो वो भी आपके हो सकती है। नोवा ग्रह जिसे अपन हाई लर्निंग देखते हैं, 5वां ग्रह जिसे अपन लर्निंग देखते हैं। तो किसी भी तरह की आप कोई नई क्रिएटिव चीज है वो करना चाह रहे हो, किसी भी तरह की आप लर्निंग लेना चाह रहे हो, कोई भी चीज है जो आप सीखना चाह रहे हो, तो उसके अंदर बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। ओवरऑल ये ट्रांजिट है आपके लिए बहुत अच्छा फेवरेबल रहने वाला है। बृहस्पति देव है आपको नेगेटिव परिणाम ना दे, तो उसके लिए क्या चीज आपको ध्यान में रखनी। नौवा वो भाव है जिसके अंदर कारक, यानी कि इस भाव के जो कारक ग्रह है वो भी कौन है? बृहस्पति देव। नौवा ग्रह है जिसे अपन भाग्य भाव बोलते हैं, नौवा ग्रह है भाग्य भाव बोलते हैं, और बृहस्पति देव स्वयं भाग्य के आपके कारक है। तो आपका भाग्य है आपका साथ ना छोड़े, बृहस्पति देव आपको सपोर्ट करते रहे, 1 साल तक आपको हर तरीके से बृहस्पति देव है अच्छे परिणाम दे। तो उसके लिए एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले तो आपके जो भी गुरु है उनका आपको किसी भी तरह से अपमान नहीं करना है। उनकी जो बात है वो हमेशा आपके जहन में ध्यान में रहनी चाहिए कि वो जो भी अपने को बोल रहे हैं उसको अपन ब्लाइंडली फॉलो करें। इसके अलावा अपने पिताजी की जो भी बातें हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है, उनका अपन किसी भी तरह से अपमान ना करें। नौवा ग्रह धर्म का है, नौवा ग्रह नैतिकता है, अनैतिक होकर किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है। आपका जो भी धर्म है उसके विपक्ष में जाकर आपको किसी भी तरह की गतिविधि नहीं करनी है। अगर ये चीज ध्यान में रखते लेते हो तो आपको बृहस्पति देव है बहुत अच्छे परिणाम देने वाले। अब बात करते हैं अपन अगले लग्न की, यानी कि तुला लग्न है उनको बृहस्पति देव है क्या क्या परिणाम देने वाले। सबसे पहले वही है कि तुला लग्न है अपन किसको बोलेंगे। कुंडली का जो पहला खाना है उसके अंदर अगर 7 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये जो कुंडली का पहला खाना है वहां पर 7 नंबर आपको दिख जाता है, तो चार्ट है बाय डिफॉल्ट कौन से लग्न का हो जाएगा? तुला लग्न का हो जाएगा। बृहस्पति देव है आपके देखते हैं कि कहां से गोचर करेंगे। बृहस्पति देव आपके गोचर कर रहे हैं 8वें घर के ऊपर से, और उनकी जो एक्टिवेशन रहेगी 5 दृष्टि आएगी आपके 12वें घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 2रे घर के ऊपर, और 9वीं दृष्टि वो आएगी आपके 4थे घर के ऊपर। और जो एक्टिवेशन बन रही है मुख्य रूप से वो बन रही है आपके मोक्ष त्रिकोण भाव की। 12वां घर है जिसे अपन सैया सुख देखते हैं, 12वां घर है जिसे अपन जेल यात्राएं हैं, आइसोलेशन की स्थिति है, मेडिटेशन है, अपने जो नींद की स्थिति है वो 12वें घर से अपन देखते हैं। 4था घर है जिसे अपन कंफर्ट लग्जरी है वो देखते हैं, सुख सुविधाओं के जितने भी संसाधन है वो अपन 4थे घर से देखते हैं, अपना जो पीस ऑफ माइंड है वो 4थे घर से देखते हैं, अपन जिस घर के अंदर वर्तमान में रह रहे हैं उस घर की स्थिति है वो अपन 4थे घर से देखते हैं। 8वां घर है जिसे अपन ट्रांसफॉर्मेशन का भाव मानते हैं, जीवन के अंदर जितने भी एक तो अचानक जितनी भी घटनाएं होती है, एक जितने भी बड़े बदलाव आते हैं वो अपन 8वें घर से देखते हैं। अनअर्न मनी है, दूसरों का पैसा है, ये सारी चीजें अपन 8वें घर से देखते हैं। जितनी भी ऑकल्ट से जुड़ी हुई साइंस है, जितनी भी रहस्यमय विद्या है, तंत्र है, मंत्र है, ज्योतिष है, किसी भी तरह की रहस्यमय विद्या है वो अपन 8वें घर से देखते हैं। किसी भी तरह की रिसर्च है, खोजबीन है वो अपन 8वें घर से देखते हैं। तो बृहस्पति देव आपके 8वें घर से जो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि इस 1 साल के अंदर आपका इंटरेस्ट है ज्योतिष की तरफ बढ़ गया है, तंत्र मंत्र है इनकी तरफ बढ़ गया है, या फिर रहस्य में कोई भी विद्या है उसकी तरफ बढ़ गया है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट है उसकी आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दोगे, उसकी गहराई तक, उसकी बारीक तक आप जाना स्टार्ट कर दोगे। और ये जो दृष्टि आ रही है 12वें घर से, आप देखोगे कि इस समय के अंदर आपको एकांत है वो प्रिय हो जाएगा। आप सोशली ज्यादा एक्टिव नहीं रहना चाहोगे, आप चाहोगे कि मैं अकेला रहूं, मैं मेडिटेशन करूं, मैं खुद पे काम करूं। 12वां अगर एक्टिवेट हो रहा है तो आप किसी भी तरह का विदेश सेटलमेंट चाह रहे हैं, उसके लिए बृहस्पति देव आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा 4थे और 12वें का जो संबंध बन रहा है आपस में, 4था अगर कंफर्ट लग्जरी का है, यानी कि सुख सुविधाओं से जुड़े किसी भी तरह का आप संसाधन खरीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वाहन किसी भी तरह का खरीदना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम है घर के अंदर करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बृहस्पति देव है आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपके साथ में हो सकती है। बृहस्पति देव है अपने को बुरे परिणाम ना दे, क्योंकि 12वां घर है लॉस का है, और 8वां घर है अचानक जितनी भी गड़बड़ियां होती है वो अपन 8वें घर से देखते हैं। तो ये सारी चीजें ना हो, बृहस्पति देव उनको पॉजिटिव अपन कैसे रह सकते हैं। तो मुख्य चीज यही है, नैतिकता 9वां घर है, अनैतिकता आपके 8वां घर है।
तो अनैतिक होकर किसी भी तरह की आपको एक्टिविटी नहीं करनी है, और जितना हो सके तो 8वें घर का आप सही से यूटिलाइजेशन करते रहे। यानी कि एक तो 12वें घर का और 8वें घर का। 12वां घर मेडिटेशन है, तो रूटीन लाइफ के अंदर आप 1 साल तक मेडिटेशन है उसको परमानेंटली अप्लाई कर दे, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि आपको मेडिटेशन करना ही करना है। इसके अलावा 8 वगैरह है जिसे अपन ओकल्ट साइंस देख रहे हैं, रहस्यमय जितने भी विद्याएं हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट है उसके अंदर इस समय के अंदर आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दे, ताकि बृहस्पति देव है उनकी यूटिलाइजेशन सही से होते रहे और आपको अच्छे परिणाम मिलते रहे। अब बात करते हैं अपन अगले लग्न की, यानी कि वृश्चिक लग्न है, उनको बृहस्पति देव है वो कैसे परिणाम देने वाले हैं। सबसे पहले तो कि वृश्चिक लग्न है, कौन से लग्न को बोलते हैं, कौन से चार्ट को बोलते हैं। कुंडली का जो पहला खाना है, पहला घर है, उसके अंदर अगर 8 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है, यहां पर अगर 8 नंबर डिजिट लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट लग्न है वो हो जाएगा आपके वृश्चिक लग्न। अब आप बात करें अपन कि बृहस्पति देव है आपके कौन से भाव की एक्टिवेशन करने वाले और क्या चीजें आपको मिलने वाली है। अब आपकी जो एक्टिवेशन हो रही है, बृहस्पति देव आपके ट्रांजिट करेंगे 7वें घर से, और यहां से जो उनकी दृष्टि आएगी, 5वीं दृष्टि आएगी 11वें घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि आएगी लग्न के ऊपर, और जो 9वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 3रे घर के ऊपर। तो यहाँ पर जो मुख्य भाव की जो एक्टिवेशन हो रही है, यानी कि जो मुख्य रूप से जो त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है वो त्रिकोण है आपके काम त्रिकोण। 3रा घर, 7वां घर, 11वां घर, काम त्रिकोण के भाव है। अपने जितने भी डिजायर्स है, अपने मन में किसी तरह की इच्छा उत्पन्न हो रही है तो वो अपन इन 3 घर से कनेक्ट करते हैं। जितने भी डिजायर्स है वो अपन 3 घर से कनेक्ट करते हैं। 11वां घर है जैसे अपन धन लाभ देखते हैं, यानी कि अपन जो काम कर रहे हैं उसके अंदर कितना पैसा कमाएंगे, कितना अपने को धन लाभ होगा, वो 11वें घर से अपन कनेक्ट करते हैं। बड़े भाई की स्थिति है, सोशल जितने भी एक्टिविटीज है वो अपन 11वें घर से कनेक्ट करते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है 11वां घर है, उससे अपन देखते हैं कि अपनी डिजायर्स है वो फुलफिल कैसे होगी, वो अपन 11वें घर से देखते हैं। 7वां घर है जिससे अपन पार्टनर की स्थिति देखते हैं, वैवाहिक जीवन है वो देखते हैं। 3रा घर है जिससे अपन किसी भी तरह की कम्युनिकेशन है, अपना जो पराक्रम है, किसी भी तरह की नेटवर्किंग है, मार्केटिंग है, अपने पड़ोसियों की स्थिति है, और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, अपने कजन है वो अपन 3रे घर से कनेक्ट करते हैं। और सोशल मीडिया है अभी वर्तमान के हिसाब से तो वो अपन 3रे घर से कनेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है आपकी, ये जो त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण, या फिर एक लाइन के अंदर मैं आपको बताऊं तो आपके जितनी भी डिजायर्स है वो सारी की सारी फुलफिल इस समय के अंदर होने वाली है। आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी चीजें चल रही है माइंड के अंदर, वो सारी चीजें आपके पूरी होने वाली हैं। अब इच्छा है, चाहे वो इच्छा धन लाभ की हो, चाहे इच्छा विवाह की हो, चाहे इच्छा संतान की हो, चाहे इच्छा कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की इच्छा हो, XYZ, सारी के सारी डिजायर्स है फुलफिल इस समय के अंदर आपके होने वाली है। जो भी माइंड में चीजें चल रही है वो सारी चीजें आपके साथ में होने वाली है। बृहस्पति देव है आपको नेगेटिव रिजल्ट ना दे, तो उसके लिए क्या चीजें अपन ध्यान में रख सकते हैं। बृहस्पति देव है नैतिकता के कारक है, नैतिकता आपको नहीं छोड़नी है। अगर अनैतिक होकर आप किसी भी तरह की गतिविधि करते हो तो बृहस्पति देव है आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, बृहस्पति देव आपको नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। तो बृहस्पति देव है उनकी एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अनैतिक होकर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं करनी है, सारे काम अपने को नैतिक होकर करने हैं। अगर ये करते हैं तो सारी डिजायर्स आपकी फुलफिल होने वाली है। अब बात करते हैं अपन अगले लग्न की, यानी कि धनु लग्न है, उनको कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। सबसे पहले धनु लग्न का चार्ट है, किसको बोलेंगे अपन, कुंडली का जो पहला खाना है उस खाने के अंदर अगर 9 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है, ये कुंडली का पहला खाना, यहाँ पर अगर 9 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो आपका बाय डिफॉल्ट चार्ट है वो हो जाएगा धनु लग्न का। आपकी जो बृहस्पति देव है ट्रांजिट करेंगे यहाँ से, क्योंकि 2 नंबर राशि आपकी यहाँ पे आनी है, तो इस घर की आपके सबसे पहले एक्टिवेशन होनी है। और आपकी जो एक्टिवेशन होनी है वो होगी आपके 10वें घर की 5वीं दृष्टि से, और इसके अलावा 9वीं दृष्टि है उससे आपके दूसरे घर की। जो आपकी जो एक्टिवेशन बन रही है पूरी की पूरी वो बन रही है आपके अर्थ त्रिकोण की। 6ठा घर है जिससे अपन कंपटीशन सक्सेस देख रहे हैं, दूसरा घर है जिससे अपन सेविंग्स देख रहे हैं, 10वां घर है जिससे अपन अपना नाम देख रहे हैं, यानी कि यश कीर्ति है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, नेम फेम है, स्टेटस ब्रांडिंग है, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर एक अलग पहचान है, वो अपन 10वें घर से देखते हैं। और ओवरऑल अपना जो क्रम है वो 10वें घर से देखते हैं। दूसरा घर है जिससे अपन खान पान देखते हैं, अपने कुटुंब की, अपने पैतृक मकान की, वो सारी स्थितियां देखते हैं। और मुख्य रूप से अपनी जो वाणी है वो अपन दूसरे घर से देखते हैं, और बैंक बैलेंस है, अपने सेविंग्स है वो अपन दूसरे घर से देखते हैं। 6ठा घर है जिसे अपन
रोग रिपु ऋण देखते हैं, षट रिपु देखते हैं, यानी काम क्रोध है, लोभ मोह है, मद मत्सर्य है। इसके अलावा सेवा भाव बोला है, यानी कि अपन जो जॉब करेंगे, सर्विस करेंगे, वो अपन छठे घर से देखते हैं। जितनी भी अपन सेवाएं देते हैं वो अपन छठे घर से देखते हैं। पालतू पशु है वो अपन छठे घर से कनेक्ट करते हैं। तो आपके जो त्रिकोण ये जो बन रहा है, जो एक्टिवेशन हो रही है, अगर सीधे सीधी बात करें तो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर बहुत अच्छे सक्सेस मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र के अंदर सक्सेस मिलने वाली है, चाहे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कैसे भी देख लो, आपका जो भी प्रोफेशन है उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। बैंक बैलेंस है वो आपके बहुत अच्छा होने वाला है, यानी कि सेविंग्स है इस एक साल के अंदर बहुत अच्छी खासी होने वाली है। और कैरियर के अंदर ओवरऑल आपकी एक अलग ही पहचान है, आइडेंटिफिकेशन आपको वो मिलने वाली है। अब बाकी चीजें आप समझ गए कि करियर सक्सेस मिल गई, अच्छा धनार्जन है आप करने वाले हो, तो ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रांजिट आपके लिए रहने वाला है। क्या चीजें ध्यान में रखनी है? जो दूसरा घर इन्वॉल्व हो रहा है, छठा घर इन्वॉल्व हो रहा है, सबसे पहले वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखना है। खान पान का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। डाइट है पूरी बैलेंसिंग लेनी है, ना तो ज्यादा ना कम। छठा घर सेवा का भाव है, तो किसी भी तरह का डोनेशन है वो आप रेगुलर देते रहे, और जहां पर सेवा का मौका मिले, किसी भी तरह की सेवा है वो आप करते रहे, ताकि बृहस्पति देव है वो अपने रिजल्ट ना बिगाड़े। सारे काम आपको नैतिकता से करने हैं, अनैतिक होकर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं करनी है। अगर ये चीजें आप ध्यान में रख लेते हैं तो बृहस्पति देव है 100% आपको इस एक साल के अंदर आपके करियर के अंदर, आपके बैंक बैलेंस है उसके अंदर बहुत अच्छे सक्सेस देने वाले हैं। अब बात करते हैं अपन अगले लग्न की, यानी कि मकर लग्न है, उनको किन क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या रिजल्ट आने वाले हैं। मकर लग्न की बात करें अपन, सबसे पहले वही है कि कुंडली में अपन कैसे पता करेंगे कि अपना जो चार्ट है वो मकर लग्न का है। कुंडली के जो 12 खाने हैं, ये पहला खाना है, यहां पर अगर 10 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट जो आपका चार्ट है वो हो जाएगा मकर लग्न का। अब बृहस्पति देव की बात करें कि बृहस्पति देव है आपके कहां से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपके ट्रांजिट करेंगे बृहस्पति देव 5वें घर से। 5वीं दृष्टि आएगी 9वें घर पे, 7वीं दृष्टि है वो आएगी 11वें घर पे, और आपके जो 9वीं दृष्टि है वो आएगी आपके लग्न के ऊपर। जो मुख्य रूप से एक्टिवेशन हो रही है वो हो रही है आपके धर्म त्रिकोण की। अब धर्म त्रिकोण कुंडली का पहला त्रिकोण है, वो धर्म त्रिकोण है जिसके अंदर सारी चीजें सीखते हैं अपन, लर्निंग फेज बोलते हैं अपन। 9वां ग्रह है जिसे अपन भाग्य बोलते हैं, 5वां ग्रह है जिसे अपन पूर्व पुण्य भाव बोलते हैं, 9वां ग्रह है जिसे अपन जितने भी डिवाइन ब्लेसिंग है वो देखते हैं। पितरों का आशीर्वाद है, ईश्वरीय कृपा है, अपने पिताजी की स्थिति है, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का मार्गदर्शन है, धार्मिक यात्राएं हैं, नैतिकता है, वो सारी चीजें अपन 9वें घर से देखते हैं। अपना जो डीएनए है वो भी अपन 9वें घर से देखते हैं। 5वां घर है उससे अपन किसी भी तरह की लर्निंग देखते हैं, अपने को किन चीजों के अंदर मौज आएगी, आनंद आएगा, वो अपन 5वें घर से देखते हैं। अपनी जो स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है वो अपन 5वें घर से देखते हैं। अपनी जो लर्निंग है वो अपन 5वें घर से कनेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर ओवरऑल देख ले, लग्न आपका व्यक्तित्व है, आपका फिजिकल है, मेंटल एटीट्यूड है, तो आपकी जो भावों की एक्टिवेशन होने वाली है। सबसे पहले तो आपके जो पुण्य क्रम है, पिछले जन्म से आपने जो भी पुण्य क्रम अर्जित किए हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट होने वाले हैं। वो अगर एक्टिवेट होते हैं तो आपको लाइफ के किसी भी क्राइटेरिया के अंदर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 9वां घर यानी कि डिवाइन ब्लेसिंग है वो आपको मिलने वाली है, गुरु का आशीर्वाद है, आपके ईश्वरीय कृपा है, आपके गुरु का आशीर्वाद हो गया, पितरों का आशीर्वाद हो गया, ये सारी चीजें, गुरु का मार्गदर्शन हो गया, अच्छा गाइडेंस हो गया, वो सारी चीजें आपको मिलने वाले हैं। आपका व्यक्तित्व है इसके अंदर बहुत अच्छे से निखार आने वाला है, क्योंकि बृहस्पति देव है लग्न में भी पूरा प्रभाव डाल रहे हैं। इसके अलावा 5वां घर लर्निंग का है और 9वां घर हाई लर्निंग का है। तो किसी भी तरह की आप डिग्री करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की लर्निंग लेना चाह रहे हैं, या फिर किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं कुछ भी आप सीखना चाह रहे हो और उसके अंदर डीप जाना चाह रहे हो, उसमें हाई लर्निंग लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। ओवरऑल मकर लग्न है उनके लिए बृहस्पति देव है, उनका ट्रांजिट है पूरा फेवरेबल है, अच्छे से उनको सपोर्ट करने वाला है। बृहस्पति देव है उनको नेगेटिव परिणाम ना दे उसके लिए क्या सावधानियां रख सकते हैं। 5वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं और 9वें घर पे जो प्रभाव आ रहा है, लग्न में प्रभाव आ रहा है। बृहस्पति देव है नैतिकता के कारक है, अनैतिक होकर किसी भी तरह की गतिविधि आपको नहीं करनी है। आपके जो रूट्स है उनसे आपको जुड़े हुए रहना है, आपके जो भी कल्चर है उनको आपकी जो भी रीति रिवाज हो गई, परंपराएं हो गई, उनको आपको अच्छे से फॉलो करना है। और स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसमें आपका 5वां घर है, जैसे मंत्र जाप है वो भी अपन 5वें घर से देखते हैं, और इसके सक्सेस है वो अपन 9वें घर से देखते हैं। तो मंत्र जाप है, मंत्र सिद्धि है, वो भी इस ड्यूरेशन के अंदर आप कर सकते हो। धार्मिक यात्राएं हैं वो भी आप कर सकते हो,
ओवरऑल स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट इस एक साल के अंदर होना चाहिए। धार्मिक गतिविधियां जितनी भी आप करोगे उन सभी के अंदर आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आप किसी भी तरह की जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, आपके 4 धाम की यात्राएं हो गई, किसी भी तरह की धार्मिक यात्राएं करना चाह रहे हो तो उसके अंदर बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो अनैतिक होकर किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है। बाकी बृहस्पति देव है आपको बहुत अच्छे परिणाम इस एक साल के अंदर देने वाले हैं और एक साल के अंदर आप खुद के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करने वाले हो। अब बात करते हैं अपन कुंभ लग्न की, कि कुंभ लग्न है उनको क्या परिणाम मिलने वाले हैं अगले एक साल के अंदर। सबसे पहले वही है कुंभ लग्न का पता कैसे करें। कुंडली का जो पहला खाना है उसके अंदर अगर 11 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो आपका जो बाय डिफॉल्ट लग्न है वो हो जाएगा कुंभ लग्न। अगर यहाँ पर 11 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो आपका लग्न हो जाएगा कुंभ लग्न। बृहस्पति देव कहां से ट्रांजिट करेंगे? बृहस्पति देव आपके ट्रांजिट करेंगे चौथे घर से, और उनकी जो एक्टिवेशन होगी वो जो त्रिकोण एक्टिवेट करेंगे वो करेंगे आपके चौथा घर एक्टिवेट करेंगे, 8वां घर एक्टिवेट करेंगे और आपके 12वां घर एक्टिवेट करेंगे। यानी कि मोक्ष त्रिकोण है वो आपके पूरा एक्टिवेट होने जा रहा है। अब ये जो मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों के लिए क्या क्या चीजें उनको मिलने वाली है। सबसे पहले तो अगर किसी भी तरह की आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हो, किसी भी तरह का सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ संसाधन है वो आप परचेज करना चाह रहे हो तो उसके अंदर बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। विदेश सेटलमेंट चाह रहे हो, विदेश की यात्राएं करने चाह रहे हो तो उसके अंदर बृहस्पति देव है आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आप खुद के अंदर किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो, बड़ा बदलाव चाह रहे हो, आप अपना जीवन है नए तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। आप किसी भी तरह की ओकल्ट साइंस है, रहस्यमय विद्या है वो सीखना चाह रहे हो तो उसके अंदर बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल अगर इसका निष्कर्ष निकालें अपन तो आप जीवन के अंदर किसी भी तरह का बड़ा बदलाव लाना चाह रहे हो तो उसके लिए बृहस्पति देव आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और एक साल के अंदर आप देखोगे कि आपको एकांत है प्रिय हो जाएगा और सोशली एक्टिविटी है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मोक्ष त्रिकोण है वो एक्टिवेट हो रहा है। और अगर इसके सही से एक्टिवेशन देके सही से अगर अपने को लाभ भी लेना है तो उसका रेमेडी एज ए रेमेडी भी यही है कि आपको जितने भी कंफर्ट लग्जरी है, जितने भी ये चीजें छोड़ने से आपके मन में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप जितना आइसोलेट रहोगे, जितने अकेले रहोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, जितने रिसर्च करोगे, जितनी ओकल्ट से जुड़ी साइंस है उसके अंदर अध्ययन करोगे, उसके ऊपर काम करोगे तो उतना ही अच्छा इसके आपके जो मोक्ष त्रिकोण है उसकी एक्टिवेशन होने वाली है, इतने अच्छे आपको परिणाम इसके मिलने वाले हैं। बृहस्पति देव है आपको बुरे परिणाम ना दे, अच्छे परिणाम दे। क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। मुख्य चीज यही है जैसे 8वें घर की एक्टिवेशन हो रही है और 12वें घर की एक्टिवेशन हो रही है तो रेगुलर है आप मेडिटेशन करते रहे और जितने भी ओकल्ट से जुड़ी साइंस है, जितनी रहस्यमय चीजें हैं, विद्याएं हैं, उनका आप इस एक साल के अंदर जरूर अध्ययन करें क्योंकि उनका अध्ययन करोगे तो ये वो समय है जिसके अंदर आप वो सारी चीजें सीख सकते हो, उनकी लर्निंग है इजी गोइंग आपको हो सकती है। अब आगे बात करते हैं अपन अपना जो लास्ट लग्न बच गया है यानी कि मीन लग्न है, उनको बृहस्पति देव क्या क्या चीजें देने वाले हैं, कौन कौन से भावों की उनकी एक्टिवेशन। मीन लग्न की अपन बात करें तो सबसे पहले वही कुंडली का जो पहला खाना है उसके अंदर 12 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर अगर 12 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो बाई डिफॉल्ट आपका जो लग्न वो हो जाएगा। अब बात करें कि आपके कौन से भाव की एक्टिवेशन हो रही है। सबसे पहले यहाँ से बृहस्पति देव ट्रांजिट करेंगे, उनकी शक्ति आएगी साथी करके ऊपर जो नौवीं शक्ति वाली जो मुख्य रूप से त्रिकोण एक्टिवेट रहेगा वो रहेगा आपके काम त्रिकोण। काम का मतलब है कि जितनी भी अपनी डिजायर से इच्छे हैं वो अपन काम त्रिकोण से देखते हैं। तो ओवरऑल सीधा अपन अगर एक लाइन के अंदर इसको देखें तो आपके जितनी भी डिजायर है, आपकी जितनी भी महत्वाकांक्षा है, आपकी जो इच्छे हैं बृहस्पति देव है इस एक साल के अंदर वो फुलफिल करने वाले हैं। आपकी सारी इच्छा है इस एक साल के अंदर पूरी होने वाली है। अब इच्छा है चाहे विवाह से रिलेटेड हो, इच्छा है चाहे धनलाभ से रिलेटेड हो, इच्छा है चाहे संतान से रिलेटेड हो, कोई भी किसी भी तरह की इच्छा है बृहस्पति देव है इस एक साल के अंदर आपकी पूरी करने वाली है। नई अपॉर्चुनिटीज है वो मिलने वाली है। बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है, जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर बहुत अच्छा आपको धन लाभ होने वाला है। कमीशनिंग का काम है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम है, छोटी यात्राओं से जुड़ा हुआ काम है, उन सभी कामों के अंदर आपको बहुत अच्छे सक्सेस मिलने वाली है। सोशल एक्टिविटी है यानी कि सामाजिक जितने भी संगठन है
उनसे जुड़कर अगर आप किसी तरह की एक्टिविटी कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो उसके अंदर बहुत अच्छी आपको सक्सेस मिलने वाली। ओवरऑल है मीन लग्न है, उनके लिए बृहस्पति देव का जो गोचर है उनकी सारी डिजायर है फुलफिल करने वाला है। एक ही चीज ध्यान में रखनी है, आपको अनैतिक होकर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं करनी है। ओवरऑल बृहस्पति देव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। धन्यवाद।